श्री त्रिपुरा महात्म्य ग्रंथ का महात्म्य तथा श्रवण के फल। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राम, जो योग्य भक्त वृंद में धनवान आदि की अपेक्षा रखता हुआ क्रम दीक्षा की रीत से संप्रदाय करता है, उसका अनंत गुणा फल कौन वर्णन करने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति यथेच्छ श्रीनाथ मंडल में निवास कर अंत में मुक्त हो जाता है। जो प्रार्थना करते हुए योग्य श्री विद्या संप्रदाय के व्यक्ति को उपासना में कामना से, मोह से, प्रमाद से अथवा वैराग्य से निषेध करता है और द्रव्य आदि के लोभ से अयोग्य व्यक्ति को शास्त्रानुसार प्रयुक्त करता है, उन दोनों का लोक बिगड़ जाता है और ऐसे लोग अधम गति को पाने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए जो व्यक्ति श्री विद्या का लोभ रखता हुआ मूर्खता से देवी भक्तों को नहीं बताएगा, वह भी अधम गति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने शिष्य अथवा योग्य व्यक्ति को जो देवी का भक्त हो, वह संप्रदाय को जानने की अभिलाषा रखता हो, उसे किसी भी रूप में निषिद्ध ना करे। हे राम, ये महाफल देने वाला है, इसके समान अन्य कोई नहीं। अनात्मा आपके नाम वाला जो दान है वह भी बंधन कारक है। ये जो आत्म प्रदान करने वाला है वह श्री विद्या का निरूपण करना है, जिसके फल का अंत है ही नहीं, वह अनंत फल वाला है। जो बुद्धि की मंदता से विद्या दान करने में अशक्त है, वह इस विद्या का लिखित दान करके भी उस फल को प्राप्त कर लेता है। यह अत्यंत शोभन रूप से गुप्त है, मैंने तुम्हारे ऊपर प्रीत कर बताया। इस प्रकार त्रिपुरा की उपासना विधि में महाफल की प्राप्ति होती है। हे भार्गव, तुझे यह भगवती त्रिपुरा के रहस्यमय महात्म्य के वैभव को बताया, जिसके सुनने से मनुष्य श्री देवी के प्रति परम श्रद्धालु बन जाता है। हे देव ऋषि, अब तूने सावधान मन से इसे पूर्ण सुना ना। यह महात्म्य खंड अत्यंत चमत्कार पूर्ण है। जो व्यक्ति इसे सुनता है वह संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। आत्मबंधन की विशिष्ट मुक्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट साधन है, क्योंकि भक्ति मोक्ष की जननी उत्पन्न करने वाली कही जाती है। वह महात्म्य के श्रवण किए बिना कहीं भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए इसका श्रवण पराख्य भवन का प्रथम सोपान है। यह महात्म्य का श्रवण लोक में मोक्ष कारक कहा गया है। संसार में महिमा को सुने बिना परम श्रेष्ठकरी परादेवता की भक्ति कैसे हो? भक्ति के बिना परादेवता का साक्षात्कार कैसे होगा? मोक्ष का साधन सब भक्ति बिना कैसे भी प्राप्त नहीं होता। जैसे तरुणी स्त्री का सौंदर्य सर्वथा उसमें स्थित है, वैसे ही भूमि के बिना बीज के अंकुर का प्ररोहण नहीं करता और भक्ति के बिना ज्ञान कहीं भी सुफल को उत्पन्न नहीं करता। भक्ति से हीन व्यक्ति को ना तो सत्कर्म का अधिकार है, न उपासना का, और न ही उसे विवेक ज्ञान ही होता है। इसलिए भक्तिहीन को कहीं भी धैर्य प्राप्त नहीं होता। अतः हे नारद, कहीं भी भगवती के महात्म्य का श्रवण ही उस ईश देव के प्रेम का मूल कारण है। इसलिए इस महात्म्य नामक खंड को त्रिपुरा की भक्ति प्राप्ति के लिए अवश्य सुनो। ये सुनने वाले और पढ़ने वाले लोगों के महापापों को प्रकृष्ट रूप से नित्य नष्ट करने वाला है। इसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, भले ही एक अध्याय हो या एक श्लोक। यह आयुष्यवर्धक और समंगल्य का बढ़ाने वाला है। इसकी महिमा शब्दों से वर्णन नहीं की जा सकती। धनहीन व्यक्ति धनवान हो जाता है, अपुत्र स्त्री पुत्रवती बन जाती है और जो जो कामनाएं की जाती हैं वह इसके श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाती हैं। विशेष रूप से लिखित हो तो यह श्री विद्याप्रद है। इसकी पूजा की जाती है तो प्रकृष्ट अभीष्ट फल को प्रदान करता है। इसे विशेष मनन पूर्वक विचार किया जाता है तो मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आदि को प्रदान करने वाला है। संपूर्ण आगम रूपी समुद्र के मंथन से जो भक्ति के अमृत को प्राप्त कर ये श्रेष्ठ तत्व ज्ञान हुआ है,
उसे प्राप्त कर ज्ञानी अमर हो जाते हैं और अंतिम लक्ष्य वह परामात्मा इष्ट को प्राप्ति करा देती हैं, जो हिरण्य रूप में त्रिपुरा है, शिव शक्ति का ही सारा संसार है। आरंभ में ओम से चालू कर जो ज्ञान प्राप्ति का द्वार है, उसकी इच्छा और क्रिया रूपी शक्ति से संगम न होने से त्रिपुरा भगवती की प्राप्ति द्वारा साधक ईश सिद्धि पा लेता है। इच्छा और कृति ही ज्ञान का साधन है। अंत में हिम द्वारा शिव और शक्ति के बीच ही संसार का सारा क्रियाकलाप है, ये प्रतिपादित किया है।